अभी तक जितनी कहानी खुली है वो झूठ है। ओए होए ठीक है ना, बस आप ओए ये वो तो आगे बढ़े चलेगा। स्पॉइलर अलर्ट हो गया। स्पॉइलर ऐसा दिया है मैंने हाँ, कि अच्छा। लोग जो देखने वाले हैं उनको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अरे एक लड़की के कैरेक्टर को आप इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं और ये क्या तरीका है और ये फलाना है। एक थी लैला। मजनू तो यहाँ मौजूद है लैला के। एक मजनू मौजूद है। अगर आप ड्रामा देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। मुख्तलिफ है। नॉर्मली लड़कियां रोती धोती दिखाई जाती हैं, लेकिन इसमें एक लड़की ने सबको रुलाया हुआ है और मार भी पड़ रही है सबको। आपको भी पड़ी काफी मार। हाँ, ये पिछले जुमेरात को अच्छा जी, ये मैं बता दूं एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे आ रहा है और आई थिंक एक्सप्रेस से हमने पहली दफ़ा कोई ड्रामा लिया क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट इसका कॉन्सेप्ट था और ये इसलिए हमारे शो का हिस्सा बना है। ये हमारे जो क्रिटिक्स हैं उनकी चॉइस था कि एक ड्रामा हम जरा ऑफ बीट भी उठाएं जो कि हट के है सबसे। प्रोड्यूसर हैं हिना अमान और कामरान आफरीदी। डायरेक्टर है यासिर हुसैन। जी हाँ, वही यासिर हुसैन जो एक ट्वीट करते हैं तो बहुत चर्चा होता है, तो उन्हें ड्रामा ही बना दिया। और राइटर है हम सबकी फेवरेट फायजा इफ्तिखार। एक थी लैला ड्रामा है और इसमें एक्टर्स जो हैं इकरा अजीज हैं, यासिर हैं, दो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं जो पहली दूसरी एपिसोड में नजर आए। तीसरी एपिसोड में हमें फैसल भी नजर आए। डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है इस प्ले का। मैं अतीका से शुरू करना चाहूँगा, क्या कहेंगी आप एक थी लैला के बारे में? एक थी लैला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मुझे बहुत मज़ा आता है बिकॉज इट्स ऑफ बीट। वो टिपिकल कहानी नहीं है जैसे हमारी सीरियल्स एंड स्क्रिप्ट्स होती हैं। एंड इसमें वो जो बात बहुत अच्छी लगी, एक तो एक सीपिया टाइप उन्होंने एक टोन उसका दिया हुआ है विच मेक्स इट फील डिफरेंट। दूसरा इंटरकटिंग ट्रांजिशंस का बड़ा मजे का था। वो स्क्रीन प्ले आपको इस पे स्क्रीन पे नजर आ रही है जो अक्सर आपको नहीं नजर आती प्लेस। और कैमरा उसके ऊपर नहीं है, ट्राइपॉड पे नहीं है, कैमरा मुसलसल मूव कर मूवमेंट रहा है। है। वो जब गोल खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। आई थिंक एज अ डायरेक्टर बहुत अच्छा काम दिखाया है। एंड एक और डिफरेंट काइंड ऑफ एक पर्सनैलिटी निकली है इस प्ले की। ऑलमोस्ट आई फील इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स टाइप। ये उर्दू स्क्रीन्स हमारी जो पाकिस्तानी स्क्रीन्स है ना उससे हट के ना थोड़ा सा ओटी शॉट ले लें, ये ले लें, मास्टर ले लें, सोलो ले लें, उससे हट के। अच्छा, फिर इसके मुझे एनिमेटेड जो ग्राफिक्स हैं इसके बहुत अच्छे लगे। गाना इसका बड़ा अच्छा लगा। ओवरऑल आई हैव एंजॉयड इट। आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज आई फील इट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ और इसकी स्टोरी का जो ट्रांजिशन है, एक तो स्क्रीन प्ले है, दूसरा है द स्टोरी ट्रांजिशन। वो भी बड़े मजे के क्योंकि कट फिर वो एक आपका एक सस्पेंस आता है, फिर एक कहानी खुलती है, फिर वो उधर चले जाते हैं, तो इट कीप्स यू एंगेज्ड। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। ओके फैसल, अभी तक जितनी कहानी खुली है वो झूठ है। ओए होए ठीक है ना, बस आप ओए ये वो तो आगे बढ़े चलेगा। स्पॉइलर अलर्ट हो गया। स्पॉइलर ऐसा दिया है मैंने कि लोग जो देखने वाले हैं उनको समझ आएगा कि ये हो क्या रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अरे एक लड़की के कैरेक्टर को आप इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं और ये क्या तरीका है और ये फलाना है। तो बात ये है कि एक स्टोरी आपने सुनी साद के मुंह से जो उनका किराएदार क्या एक्टिंग थी साद ही कमाल। he's been doing acting coach उसने बहुत काम किया और उसको यासिर ने जिद करके एक्टिंग करवाई। मुझे यासिर ने जिद करके साइन किया कि नहीं फैसल भाई आई वांट यू टू बी देयर और मैं चाह रहा हूँ कि आप इसमें काम करें। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा मैंने कहा मैं क्या करूँगा इसमें, तो यार कर ले, मैं कह रहा हूँ आपसे। मैंने कहा ठीक है, लाडला तो वो है मेरा, तो मैंने कर लिया। मैं हूँ। फिर जो मंगेतर का कैरेक्टर कर रहे हैं वो एक यूट्यूब पे शो करते हैं, उनको उन्होंने एक्टिंग करवा दी। फिर और उसमें उसे सही मार पड़ी है, लग रहा था असली चपेड़े मार रहा है यासिर उसे। तो अभी तुम तीसरी एपिसोड देखना उसमें जो मुझे पड़ी है। तो फिर उसके बाद जो पुलिस का एक माहौल बनाया है वो उन्होंने टिपिकल नहीं रखा। कुछ चीज़ें उसने बहुत चेंज की हैं। नैयर इजाज का कैरेक्टर नॉर्म्स बहुत उसने ब्रेक की हैं। और मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि जो सीन आप देख रहे हैं वो याद रखिएगा, बिकॉज आगे जाके कहीं आप ये ना कहें कि ओ ये क्या हुआ है। तो जो सीन आपने देखा है वो याद रखें। मैंने एक सेकंड एपिसोड में एक सीन देखा था जब उसे घर जाती कुछ सामान निकाल ले। ठीक है, तो अभी बहुत सारे पर्सपेक्टिव चेंज भी होने हैं, अभी घूमना भी है, बिकॉज इट्स अ मर्डर मिस्ट्री विद डार्क ह्यूमर। और अभी तक जितने लोगों ने देखा है तो वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि वो कह रहे हैं कि यार ये कुछ माइंड बबलिंग है थोड़ी सी, कि कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये वाला सिस्टम चल रहा रुबीना से पूछते हैं कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा मैं है। उन लोगों में से हूँ जिनको कुछ समझ में कम आ रहा है। अच्छा, क्योंकि मेरा एक जॉनरा है ना, मैं जरा सैनिटी ज्यादा ढूंढती हूँ चीजों में, विच इज मे बी नॉट राइट, बट वो है तो है। द परफॉर्मर्स आर mind blowing, especially the ones that are new to the camera. दोनों लड़के किराएदार और वो जो मंगेतर एक्स मंगेतर दोनों amazing थे. I like the feel, I like the look, I like the camera work, I like Yasser of course, Ikra of course, and the rest of the actors. मुझे बस कहानी में थोड़ी सी है और वो अतीका फायजा को क्या रेट करेंगे, या फायजा इफ्तिखार को राइटिंग में? आई लाइक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी ओवरऑल स्क्रिप्टिंग एंड स्क्रीन प्ले एंड वो जो टचेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, इंटेलिजेंट राइटिंग लग रही है मुझे, बिकॉज सवालिया है, ये नहीं कि अच्छा हाँ ये समझ में आ रहा है भाई ये प्रेडिक्टेबल है, इधर आके उधर जाके चला जाएगा, तो आई वुड गिव हर एन 8. वेल डन. मैं अतिका जी के साथ जाऊंगा 8 नंबर फायजा इफ्तिखार के लिए. जी आप. मैं एपिसोड पे दे रही हूँ चूंकि मुझे कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है, तो आई विल गिव इट अ 6. गुड. तो जी 24 मार्क्स मिले हैं फायजा इफ्तिखार को, और ब्रिलियंट राइटिंग है इनकी. फायजा कमाल राइटर हैं यार. सॉरी 22 मार्क्स मिले हैं राइटिंग में इनको. और जी अब डायरेक्शन की तरफ चलते हैं. अतीका, यासिर हुसैन को कितने मार्क्स देंगे आप? यासिर हुसैन 2 कैटेगरीज में नॉमिनेट हैं, बेस्ट एक्टर में भी और इसमें भी. आई थिंक एज अ डायरेक्टर इज डन अ वेरी फाइन जॉब, बिकॉज फ्रेम्स बड़े मजे के हैं, मूवमेंट है, और आई लाइक वो जब वो अपने वो पुलिस वाले वो यूनिफॉर्म पे बैठा हुआ है अब तड़ी से ना, तो मुझे वो फ्रेम बड़े मजे के लग रहे हैं. नो इज लुकिंग वेरी माचो एंड वेरी लाइक अथॉरिटेटिव, एंड तो मैंने यासिर को 8 दिया. यासिर को 8 डायरेक्शन में. नो फॉर डायरेक्टर. यस. आप बड़ा रॉ स्टाइल शूट बड़ा मुश्किल है, बिकॉज इस टाइम पे लड़ना पड़ता है आपको. जो लाइटिंग है स्पेशली एक की लैला की, और मैं सुन भी रहा था कि थोड़ा सा चैनल जो है बीच में ये चाह रहा था कि थोड़ा स्क्रीन जो है, सो वो जिस तरह उसने बहुत सारी चीज़ों के लिए फाइट की है यासिर ने, तो मुझे वो सारी फाइट पता है. मैं नंबर दे सकता हूँ. मेरा बस तो नहीं चल रहा, मैं तो 10 दे दूँ, लेकिन मैं यासिर को 9 दूंगा इसके, बिकॉज आई नो हिज स्ट्रगल. इट्स अ गुड स्क्रीन. It's a good screen. उसमें कोई शक नहीं है. That is the director. There's a lot of movement, action मजे का है. एक नॉर्मल छोटे घर को उसने विजुअली जारिंग नहीं बनाया, अच्छे तरीके से शॉट्स बनाए हैं. सो आई सिंस आई एम अ कंजूस पर्सन, तो मैं उसको 7 दूंगी. ठीक है. रुबीना आपा कटियाले करो, लस्सी मिल गई यासिर को. यासिर को बताइएगा. और मैं यही बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप सोचेंगे फैसल का ड्रामा है तो फैसल ने इतना रेट क्यों किया, अगर आप ये ड्रामा देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम इसको इतने मार्क्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इट्स अ ब्रिलियंट ड्रामा. एक्ट्रेस की नॉमिनेशन है, इकरा अजीज नॉमिनेट हैं. फैंटास्टिक. इकरा इज फैंटास्टिक, यानी कि उसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, वो हर किस्म का एक्सप्रेशन ले आती है, और इतनी छोटी छोटी सी है. शी इज लिटिल मिनी पॉड बट शी इज गॉट सच अ बिग पर्सनालिटी, और वो ओवरऑल कैरेक्टर में भी बहुत अच्छा घुसी हुई है. लाइक उसका ग्रिप बहुत अच्छा है कैरेक्टर का, और जहाँ पे उसने फ्लर्ट करना है वो फ्लर्ट भी कर रही है, जहाँ पे उसे चलाकी वो सैटल न्यूआंसेस बहुत अच्छे के साथ किया है उसने. हाँ ना, आई थिंक शी इज अंडरस्टूड द कैरेक्टर. उससे बहुत अच्छा उसको एनालाइज करके उसको डिपिक्ट किया है, तो आई वुड गिव हर एन 8. इकरा एक और मेरी फेवरेट है यार. अब मैं क्या करूं? चले मार्क दें ना. मार्क दें. मेरा बस चले, मैं इसको तो 10 दे दूं. तो दे क्या करूं? दे दें आप. अगर यू थिंक शी डिजर्व्स टाइम टू लीव प्लैनेट, राइट? टाइम टू गो टू अनदर प्लैनेट हो गया है. नहीं आप थोड़े अब इतने भी 22 ना हो, थोड़ा सा 8. ठीक है. अच्छा रुबीना जल्दी से. इकरा. सो इकरा to me is one of the finest we have. Again, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, touch wood. I have यहाँ जो कर रही है वो तो उसके बाएं हाथ का खेल है. वो क्या करने वाली है मैं देखना चाहती हूँ. So अभी for these 2 episodes I will give her 7 again. 7. 23 मार्क्स जो हैं इकरा अजीज को मिल चुके हैं.
अब चलते हैं हमारी फाइनल कैटेगरी इस प्ले की जो है यासिर हुसैन, जो कि डायरेक्टर भी हैं और इसमें एक्टर भी हैं। एक्टर्स में तो इसमें बहुत ज़बरदस्त है, शुरू के जो 2 एपिसोड्स में थे वो भी थे, लेकिन एक एक्टर कंसिस्टेंट था थ्रू आउट, तो हमने इसलिए उनको पिक किया क्योंकि हमें 2 से 3 एपिसोड का रिव्यू करना था, इसलिए यासिर हमारे साथ हैं। देखिए यासिर में का इसमें एक तो डबल वो है ना कि एक तो डायरेक्शन भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक काम ही अच्छा करना मुश्किल होता है, 2 काम कर रहे हैं। आई थिंक ही इज डूइंग बोथ जॉब्स रियली वेल इन दिस, सो आई वुड गिव हिम एन 8। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, 8 नंबर सर पे चढ़ जाएगा वरना। अरे इज अ वेरी गुड एक्टर। Yasser, I think, should be writing more because he's such a fabulous writer also. I don't know why, क्योंकि इतने दिनों से उसने बहुत सारा काम नहीं किया, तो उसने खुद क्यों नहीं लिखा? That is my question to him. Apart from that, he's a fabulous actor. There are no two ways about it. He's looking extremely handsome in the uniform. तो I will give him a 7. 7 हैंडसम तो लग रहा है। हाँ, हैंडसम तो है। हाँ भाई, उसने ड्यूरिंग गेटअप शूट में जाता उसने है। डाइट बादशाह शुरू बेगम करनी में थी। कितना, बादशाह बेगम में उसने अपना कितना मजे का एक गेटअप बनाया था। चले जी, एक सीरियल का रिव्यू हो चुका है। अगर आपने ये ड्रामा देखना नहीं शुरू किया तो क्रिटिक्स की चॉइस पे ये ड्रामा हमने आज डिस्कस किया है, एंड ब्रिलियंट ड्रामा, मैंने भी देखा, बहुत मजा आया। डायरेक्शन है यासिर हुसैन की और राइटिंग है फायज़ इफ्तिखार की।